विधानसभा निवडणुकीत वोट जिहादचा नारा देत धर्म आणि जातीच्या नावावर समाज विभागण्याचा प्रयत्न विरोधकांकडून केला जात आहे. मात्र विरोधकांना यात यशस्वी होऊ देऊ नका, तर राज्याच्या विकासासाठी भाजपला मतदान करा, असे आवाहन कल्याण पूर्वेत स्मृती इराणी यांनी केले. कल्याण पूर्व विधानसभा मतदारसंघाच्या महायुतीच्या अधिकृत उमेदवार सुलभा गणपत गायकवाड यांच्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या महिला मेळाव्यात त्या बोलत होत्या. यावेळी त्यांनी मोदी सरकारने मागील 5 वर्षात केलेल्या विकास कामांची माहिती दिली. मोदी सरकारने जम्मू काश्मीरमधील 370 कलम रद्द केल्याने तिथल्या मुलींना त्यांच्या वारसा हक्क मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून आदिवासींना आरक्षणाचा तर मुलांच्या संरक्षण करण्यासाठीचे अधिकार मिळाले आहे. यामुळे 370 कलम पुन्हा कधीही लागू होणार नसल्याचे त्या म्हणाल्या. तर विरोधकांना रिजेक्शनचे इंजेक्शन द्या आणि कल्याण पूर्वेच्या विकासासाठी भाजपला मतदान करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. तर काँग्रेस व त्यांचे इतर मित्रपक्ष कायमचेच जनतेच्या हितापेक्षा स्वतःच्या हितासाठीच राजकारण करत असल्याचा हल्लाबोल त्यांनी केला. यावेळी प्रदेश सचिव प्रिया शर्मा, मनीषा केळकर, जिल्हाध्यक्ष नाना सूर्यवंशी, महिला जिल्हा अध्यक्षा रेखा राजन चौधरी, सरचिटणीस प्रीती दीक्षित, राजश्री राजपुरोहित, अर्चना सूर्यवंशी, भावना मंडारे, कल्याण पूर्व मंडळ अध्यक्ष संजय मोरे, शिवसेना विधानसभा संघटक पल्लवी बांदेकर, उपजिल्हा संघटक राधिका गुप्ते, शहर संघटक पुष्पा ठाकरे, कल्याण मंडळ अध्यक्षा सविता देशमुख, उल्हासनगर मंडळ अध्यक्षा पिंकी सिंग, ग्रामीण मंडळ अध्यक्षा संगीता पाटील, माजी नगरसेविका हेमलता पावशे, इंद्रा तरे, माधुरी काळे, संगीता गायकवाड, राजवंती मडवी शेट्टी, शिवसेना महिला आघाडी पदाधिकारी कार्यकर्ते तसेच इतर मान्यवर पदाधिकारी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येत उपस्थित होते. मैंने कहा कि जब कांग्रेस के नेताओं ने देश की तिजोरी लूटी तब सीआईडी नहीं छोड़ी, समोसा खा गए तब सीआईडी छोड़ी. कैसे हो? भारतीय जनता पार्टी ने हमारी युति का एक ही लक्ष्य है, महाराष्ट्र की उन्नति, महाराष्ट्र का विकास, कल्याण के लिए ताई को वोट दीजिए, कमल का बटन दबाइए. आज एक निवेदन लेकर आपके बैठे हैं. ईरानी परिवार ने महाराष्ट्र की स्क्रीन मंच पर बैठकर चुपचाप वीर सावरकर जी का गीत जब चल रहा था तो चुपचाप सुन लिया. मैंने कहा अगर वीर सावरकर जी का वो अपमान करते तो महाराष्ट्र की ताकत क्या है वो मंच पर मैदान पर पता चल रहा है. मैं आज बड़े ही गर्व के साथ कल्याण में एक कल्याणी सुलभा ताई के प्रचार में यहाँ आई हूँ. हम सब बहनें इस बात का गौरव करती हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में इतिहास तब रचा गया जब महिलाओं को 33% का आरक्षण देश की संसद ने आशीर्वाद स्वरूप नरेंद्र मोदी जी की वजह से दिया. चाहे वो जनधन योजना हो, मुद्रा योजना हो और विशेष रूप से बेटी को लाडली के रूप में, बहन को लाडली के रूप में योजना के माध्यम से कैश ट्रांसफर महिलाओं के बैंक के खाते में कर उनको प्रफुल्लित करने की योजना हो. भाजपा नेत एनडीए की सरकार ने महाराष्ट्र में देश में महिला का सम्मान बढ़ाया और मेरे लिए विशेष है कि एक महिला प्रतिनिधि के लिए उम्मीदवार के लिए आज मैं यहाँ आई. जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने प्रस्ताव पारित किया, संविधान का गला घोटा, सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया और भारत की संसद के निर्णय को अपने पैरों तले उन्होंने रौंदने का दुस्साहस किया. एक भारतीय होने के नाते मैं कांग्रेस नेत इंडिया अलायंस को कहना चाहती हूँ, हर हिंदुस्तानी का ये संकल्प है, धारा 370 पुनः स्थापित नहीं होगी. जब धारा 370 जम्मू कश्मीर में लागू थी, आदिवासी, दलित, पिछड़े समाज के आरक्षण और अधिकारों पर संकट छाया हुआ था. जब धारा 370 लागू थी, महिला को उत्पीड़न से संरक्षण, बच्चों को उत्पीड़न से संरक्षण जम्मू कश्मीर में नहीं मिला था. इसीलिए किसी भी हाल में जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के मंसूबे पूरे नहीं होंगे.
वो पुनः आर्टिकल 370 वहां पर रिइंस्टेट नहीं कर पाएंगे। वोट जिहाद के ऊपर आपने बोला था, जो लोग हाँ जी, मुझे समाचार में आज पत्रकारों द्वारा कहा गया कि कुछ लोग वोट जिहाद का नारा इस विधानसभा के चुनाव में दे रहे हैं। भारत के संविधान के खिलाफ इस प्रकार का तंत्र जो विपक्ष की पार्टियां इस्तेमाल कर रही हैं, वो न सिर्फ गैर संवैधानिक है बल्कि धर्म के आधार पर समाज को बांटने का बहुत ही शर्मनाक प्रयास है। मेरी जनता से अपील है, विकास के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट और समर्थन दें।